हाँ, आखिरकार तुम्हें पकड़ ही लिया। हे, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने उसे पकड़ ही लिया था। विनी, क्या तुम हमें धक्का मारना बंद करोगे प्लीज? हाँ, तुम सुधर जाओ वरना। ठीक है, मैं शांत हो जाता हूँ। विनी! ठीक है। ये लोग कभी नहीं समझेंगे। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। मैं खुद भी उस फ्लाई के पीछे 2 दिन से पड़ा हुआ हूँ। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। मेरा नाम है वेबर। मैं एक घरेलू मकड़ी हूँ ओह अच्छा। और मैं किसी पे अटैक नहीं करता। अगर तुम फ्लाई न हो तो। मैं कोई फ्लाई नहीं हूँ, मैं गेको हूँ। हाँ पता है, तो तुम्हें मुझसे खतरा नहीं है। हाय, मैं हूँ विनी। हाँ, तो उस फ्लाई का राज क्या है? हाँ, लगता है जैसे उसे कोई न्यूक्लियर पावर मिल गई हो। वही तो, कुछ फ्लाइज को पकड़ना जैसे नामुमकिन होता है। मुझे याद है एक बार पूरे हफ्ते में एक फ्लाई का पीछा कर रहा था और जैसे ही उसे पकड़ने वाला था, किसी ने दरवाजा खोल दिया और वो निकल गया। अरे बाप रे! पता है, एक बार मैं फ्लाइज का पीछा करते हुए कचरे के डब्बे तक पहुंच गया और मुझे कचरे की गाड़ी ने उठा लिया और डंपिंग जोन में पटक दिया। ओह, मुझे पूरा यकीन है डंप में अनगिनत फ्लाइज होंगी। तुम वही क्यों नहीं रुक गए दोस्त? क्योंकि वहाँ ये नहीं होते। तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। बेस्ट वाले। उसे देख रहे हो जो लंबा सा है, नीला बंदा, बड़ी आंखों वाला? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है सुनील। बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन अगर उसने स्पाइडर को देख लिया। ओह, मतलब उसे एक्रोफोबिया है? नहीं, उसे बस स्पाइडर से बहुत डर लगता है। तो तुम बस इतना ध्यान रखना कि वो तुम्हें ना देखे। घबराने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा यही रहता हूँ। दरअसल कुछ पेट्स को स्पाइडर से डर लगता है, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा, उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। बस वो खुद फ्लाई न हो। नहीं है, वो एक मंगूस है। हाँ पता है। दुकान तक ये सामान रखने में मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया सू। वापस जाते वक्त मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी फ्रोजन योगर्ट की। तुम्हारे पास दान करने के लिए इतने सारे कपड़े आए कहाँ से? तुम्हारी इतनी भी उम्र नहीं है। दरअसल ये कपड़े कुछ साल पुराने ही हैं। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। यहाँ के पुराने सामान इतने कूल हैं कि मैं हमेशा इनसे इंस्पायर्ड होती रहती हूँ। ओह हाय, डोनेशन देने आई हो? हाँ, बस पुराने कपड़े हैं। मैंने तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा। क्या तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है? पिछले हफ्ते। मेरा नाम है कोरा डिक्सन। ये जगह कमाल की है ना? मुझे हमेशा पहनने के लिए कुछ नया मिलता है। मुझे भी। मैं हूँ ब्लाइथ। अरे हाँ, मुझे ये बताओ, तुमने इसे कब पहना था? मैं बताना भूल गई। मैं पेट फैशन के कपड़े डिजाइन करती हूँ, वो भी कुछ लाई हूँ। तुम लोग वो कपड़े लेते हो ना? तुम पेट्स के कपड़े डिजाइन करती हो? हाँ, मेरी एक छोटी क्लोथिंग लाइन है ब्लाइथ स्टाइल के नाम से, जो बिकती है सिर्फ लिटिलेस्ट पेट स्टोर में। मैं तो अभी से तुम्हारी फैन बन गई। ये तो कमाल का है। क्या ये सीक्वेंस है? एक्चुअली ये ब्यूगल बीड्स है। मैं सीक्वेंस लगाने की सोच रही थी, लेकिन अरे नहीं, तुमने बिल्कुल सही चुना। शांटान फैब्रिक पे कमाल का दिख रहा है। थैंक यू कोरा। ओह सॉरी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो फ्रोजन योगर्ट खाए क्या ब्लाइथ? ओह कोरा, ये है मेरी दोस्त सू। हाय सू, तुम भी डिजाइनर हो क्या? मैं तो बस फ्रोजन योगर्ट के लिए साथ में आई हूँ। ओह, मैंने ये ड्रेस बनाई थी दुनिया की सबसे प्यारी पैंडा के लिए, पर अभी उसे फिट नहीं आती। ये तो बहुत क्यूट है। मुझे देखना है कि इसमें और क्या क्या है। ओह, इसकी सिलाई तो कमाल की है। ब्लाइथ, मैं बगल वाली दुकान में जाके हमारे लिए टेबल बुक कर लूँ? हाँ ठीक है। ओह
देखो, मैं ब्लाइथ की मदद कर रही थी यहाँ कुछ कपड़े देने में, फिर हम साथ में फ्रोजन योगर्ट खाने वाले थे। हाँ, ये अजीब है। ब्लाइथ की दोस्ती अंदर कोरा नाम की लड़की से हो गई है और फिर दोनों बकर बकर करने लगे फैशन के बारे में, और उसके बाद मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हमारी दोस्त को अपना फैशन बहुत पसंद है। ये सिल्क है या कॉटन? कॉटन, और ये बनाने में बहुत मेहनत लगी। लगता है वो जल्द ही ये खत्म कर देगी। तुम फ्रोजन योगर्ट खाना चाहोगी? हाँ, मैं भी तो वहीं जा रही थी। यहाँ क्या चल रहा है दोस्तों? चल रहा है हाँ। कुछ नहीं चल रहा है। क्यों, सही कहा ना? कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं। माफ करना, लेकिन मैं तुम लोगों के झूठ को नहीं मान सकता क्योंकि मेरी आंखों ने कुछ और ही दिखाया है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जैसे ही मैं यहाँ आया तुम लोगों की चल रही खुसुर-फुसुर अभी वाली शांति में तब्दील हो गई। अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं समझी तो? विनी, मेरे प्यारे भाई, मुझे सच बताओ, इस झूठ का पर्दाफाश करो। क्या यहाँ ऐसा कुछ चल रहा है जिसका मैं हिस्सा नहीं हूँ? तो ठीक है। छी! दोस्त, ये काम फिर कभी मत करना। पक्का नहीं करूँगा। तुम्हें लगता है सुनील को कोई शक हुआ है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हमें भविष्य में और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। अरे चलो ना, तुम अपनी कहानी खत्म करो ना प्लीज। अरे अब रहने भी दो। ठीक है। तो मैं कहाँ था? ओ हाँ, तो ये कौवा मेरी तरफ घूरे जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ मैं तो गया। इसे छुपाने के लिए हमें ये सब करना ही होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? ये तो पक्का है कि कोई खिचड़ी पक रही है, ऐसी खिचड़ी जो विनी भी मुझसे छुपा रहा है। अरे सुनील बुद्धू नेवले, आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो विनी भी तुझसे छुपाएगा? इसका जवाब मैं खुद दे देता हूँ। ये लोग मेरे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ये है ज़ोई, ये पूरी शो डॉग है। इसके लिए डिजाइन करने में बहुत मजा आता है। So cute! ये ड्रेस भी कमाल की है। ये कितनी प्यारी है। थैंक्स। उप्स। बस तो यही था मेरे फैशन के पिटारे से। ब्लाइथ, तुम्हारे डिजाइन कमाल के हैं। तो तुम्हारा अगला कदम क्या है? अगला कदम? ब्लाइथ स्टाइल्स के लिए। तुम्हारा फैशन सेंस इतना कूल है। मुझे तो लगता है तुम्हें अपना पेट फैशन का दिमाग अब लोगों पर लगाना चाहिए। पता नहीं, ये तो बहुत बड़ा कदम है और मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। ओह, मुझे लगता है तुम कमाल करोगी। मतलब लोग भी तो एक तरह के जानवर ही है ना। शायद तुम अपने पेट फैशन सेंस से प्रेरणा ले सकती हो। हाँ, अगर वैसे देखा जाए तो। चलो, तो फिर तुम्हें थोड़ी प्रेरणा देते हैं। याद रखना ब्लाइथ, पेट्स का सोचो पर लोगों के लिए डिजाइन करो। हाँ, इस प्रेरणा के लिए थैंक्स, और ये सारे फैब्रिक वगैरह के लिए भी कोरा। अरे कोई बात नहीं। ओह, अरे संभल कर चलो। ओह, सॉरी, तुम्हें देखा नहीं। सू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने क्या किया? पूरी दुकान खरीद ली? हाँ, ऐसा ही दिख रहा है ना। कोरा ने मुझे प्रेरणा दी है कि अब मैं लोगों के लिए फैशन डिजाइन करूं। तुम सोच भी सकती हो। पर हमने भी ऐसा कई बार कहा है। पता है, पर मुझे लगता था कि तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो, पर कोरा सिर्फ दिल रखने के लिए नहीं कह रही। हाँ, खैर छोड़ो। यंगमी और मैं टेनिस खेलने जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी? सॉरी, नहीं आ सकती। बहुत सारे आइडियाज दिमाग में घूम रहे हैं। मुझे बहुत से आउटफिट्स डिजाइन करने हैं। बाद में मिलती हूँ। बाप रे, इसे क्या हो गया? घबराओ मत, ये बस कुछ नया करने के लिए एक्साइटेड हो गई है। हे फैशन महारथी, तुम अपनी कुछ चीजें भूल गई। मुझे लग रहा है ये ब्लाइथ की नई BFF है। बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन लगता है हमारा लेवल कम होकर सेकंड क्लास फ्रेंड्स का रह गया है। ये अजीब सा दिखने वाला नया ढांचा क्या है जो अचानक से हमारे डे कैंप के कोने में खड़ा हो गया है? तो क्या लगता है, हमें जो चीजें चाहिए वो हमारे पास हैं? चीजें?
मतलब जैसे पार्टी की चीजें, जैसे पार्टी हैट्स और केक्स। अरे वाह! हाँ, हमारे पास इतना रूम तो है। मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। साथ में लगाने होंगे। क्या ये लोग मेरे लिए इस किबलर की दीवार के पीछे एक सरप्राइज प्रेजेंट तैयार कर रहे हैं? पर क्या हमारे पास रूम है? रूम? क्या ये लोग मेरे सरप्राइज पार्टी के लिए इतने सारे गेस्ट बुला रहे हैं कि इन्हें पार्टी के लिए अलग से रूम चाहिए? पर ये लोग इतना कुछ क्यों कर रहे हैं जब मेरा बर्थडे तो अभी बहुत महीनों बाद आने वाला है? अरे वो भी तो सरप्राइज का ही हिस्सा होगा ना। अरे वाह, मजा आएगा। हाँ, लगता तो है सब है, लेकिन अब हमें ये सब कुछ साथ में लगाने होंगे। हे दोस्तों, तुम सबको थैंक यू क्योंकि तुम सब मेरे लिए इतनी प्यारी जगह बना रहे हो। लिटिल पेट शॉप तुम्हारा ही घर है। हम चाहते हैं कि तुम यहाँ खुश रहो। बस उम्मीद है कि ये बात बाहर ना आ जाए, वरना इस शहर का हर स्पाइडर यही आना चाहेगा। काश ऐसा ना हो। सोच नहीं सकता उतने सारे स्पाइडर सुनील से कैसे छुपाएंगे। OMG, कोरा सबसे मजेदार मैसेजेस भेजती है। जरा इस कैट को देखो। उसे ये सब मिलता कहाँ से है? तो मैं सोच रही थी कि हम डाउनटाउन जाकर फ्राइडे नाइट को मूवी देखते हैं और सैटरडे को मॉल में घूमने चलते हैं। अच्छा आइडिया है। तुम्हें आखिर ये सब कुछ मिलता कहाँ से है? तुम बहुत मजेदार हो। या फिर हम पूरा दिन घूम सकते हैं। पहले मॉल, मूवी, फिर घूमेंगे। सुना है नया फ्राइड डो का काउंटर खुला है फूड कोर्ट में। क्या कहती हो ब्लाइथ? एक और। कोरा, तुम बहुत हंसाती हो। ब्लाइथ, तुम कोरा को मैसेज करना बंद कर सकती हो। कल रात भी मेरा कॉल कट कर दिया ताकि उससे बात कर सको। सच में? क्योंकि कल रात मैंने इसे मैसेज किया और उसने जवाब तक नहीं दिया। एक और फोटो जिसमें कैट सुपर मॉडल की तरह तैयार होकर बैठी है। क्या हुआ? मुझे तो काफी मजेदार लगा। अगर ये प्रेजेंट तैयार करने में मेरे सारे दोस्तों की मेहनत लग रही है तो जरूर ये प्रेजेंट बहुत बड़ा और बढ़िया होगा। मजा आएगा। ओके दोस्तों, काम खत्म होने वाला है। उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। यही सही मौका है। अगर मैं चुपके से थोड़ा सा देख लूं तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं सुनील, कुछ नहीं होगा। मैं इन्हें लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे किसी को दिखाने हैं, पर किसे दिखाऊं? यंगमी और सू को कॉल करो। हेलो। हाय गाइस, तुम दोनों को अपने लेटेस्ट डिजाइन्स के फोटोज भेजूं? हमें? तुम्हें पक्का यकीन है तुम हमें ही फोटो भेजना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। रुको, तुम लोग इतना धीरे क्यों बोल रही हो? क्योंकि हम दोनों लाइब्रेरी में हैं। क्या तुम हमसे मिलने वाली थी? ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। मैं घर लौटते हुए थ्रिफ्ट स्टोर पर रुकी और कोरा ने मुझे बेहतरीन आइडिया दिया। तो तुम उसी को कॉल क्यों नहीं कर लेती? हाँ, तुम्हारे पास उसका नंबर भी है। ये मैंने क्या कर दिया? अब उस कमाल के प्रेजेंट की एक झलक देख लेता हूँ जो मेरे प्यारे दोस्तों ने मेरे लिए बनाया है। साफ 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 करो, मेरे पैरों को धो के चमका दो। पानी साफ की साफ आवाज साफ और साफ गाना, साफ ये करो, कैसा प्रेजेंट है मेरे भला? पैरों को धो के चमका दो। ओके, वैसे ये मुलाकात मेरी जिंदगी का सबसे खराब एक्सपीरियंस था। हमारे डे कैंप में एक स्पाइडर रहता है जिसके रुई वाले 8 पैर हैं और वो बॉडी वॉश पे लगाता है। पीच की खुशबू वाला। बाकी के पेट्स ने उसके लिए रहने को जगह भी बना दी है। अब मैं क्या करूं? ओके, सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ सुनील। मैं अब शांत हूँ। तुम यहाँ पर कोई स्पाइडर तो नहीं पाल रही हो, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सुनील, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मतलब मैं कोई साइंटिस्ट वगैरह तो नहीं हूँ, लेकिन माना कि वो दिखने में थोड़ी एलियन जैसे हैं, लेकिन ज्यादातर स्पाइडर सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं और कुछ भी नहीं। पर मुझे स्पाइडर से डर लगता है। मैं समझ सकती हूँ,
लेकिन खुद से पूछो, अगर बाकी के पेट्स को वो इतना अच्छा लगा कि उसके लिए रहने के लिए जगह बना दी, तो वो इतना भी बुरा नहीं होगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन स्पाइडर्स डरावने होते हैं। जानती हूँ। चलो चलकर इस डरावने स्पाइडर से बात करते हैं। ठीक है, रुको, क्या कहा तुमने? वाह, ये तो कमाल का है। ओह थैंक्स ब्लाइथ। ओह सबने मदद की। स्पाइडर हाइडर हाउस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है सुनील? वो इसमें से निकल नहीं पाएगा ना? नहीं, वो जब चाहे आ जा सकता है। फिर मुझे पसंद नहीं आया। सुनील, मैं बस सच बोल रहा हूँ। हाय, मेरा नाम ब्लाइथ है। तुम्हारा नाम क्या है? इसका नाम वेबर है। वेबर? ये तो काफी क्लेवर है। अब ये नाम क्लेवर कैसे है? क्योंकि ये एक स्पाइडर है और इसका नाम है वेबर। नहीं समझ आया। मैं समझाता हूँ। वो एक स्पाइडर है और उसका नाम वेबर है। वेबर, स्पाइडर, वेबर। समझ आया? ओह वेबर। हाँ, फिर भी नहीं समझ आया। कोई बात नहीं। हेलो वेबर, क्या हम तुमसे बात कर सकते हैं? हम? मतलब तुम मुझसे बात कर सकती हो? हाँ, कर सकती हूँ। शांत रहो। तुम मुझे देखकर वापस चिल्लाओगे तो नहीं ना? नहीं, क्या तुम मुझे देखकर चिल्लाओगे? नहीं, वैसे मैं चिल्लाने वालों में से नहीं हूँ, पर जब तुमने शावर का पर्दा हटाया तो मैं थोड़ा, उसके लिए माफ कर देना। नहीं प्लीज, सच कहूँ तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह मैंने तुम्हारी प्राइवेसी में खलल डाला। तुम अपने पीच बॉडी वॉश से शावर ले रहे थे, है ना? एप्रिकॉट। वो एप्रिकॉट था? हाँ, मुझे पीच की खुशबू वाले बॉडी वॉश थोड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं। कमाल है। तो तुम स्पाइडर से डरते हो? हाँ, हमेशा से। हाँ, मैंने ये पहले भी सुना है। शायद हमारे रूही वाले 8 पैरों की वजह से, है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ। लेकिन बाकी सारे फोबिया की तरह ये भी कोई लॉजिक नहीं रखता। मेरा फोबिया है गोस्ट काउस को लेकर। गोस्ट काउस? हाँ, मुझे ये बेतुका सा डर है कि मैं रात को एक खेत के बीचों बीच खड़ा हूँ और सारे गोस्ट काउस अचानक कहीं से आकर मेरा पीछा करना शुरू कर देंगे। तुम्हारा ये गोस्ट काउ फोबिया मेरे स्पाइडर फोबिया से बड़ा है और अब मुझे भी गोस्ट काउ फोबिया हो गया है। पता है बेबा, तुम स्पाइडर की तरह रेंगते फिरते हो पर फिर भी बुरे नहीं हो। थैंक्स सुनील, तुम भी एक डरपोक मंगूस होते हुए भी इतने बुरे नहीं हो। थोड़ा आराम से। सॉरी। हाँ, काश मैं भी अपने फ्रेंड के प्रॉब्लम्स इतनी आसानी से सुलझा लेती जैसे तुमने सुलझाए। क्या हुआ है ब्लाइथ? देखो, मेरी एक नई दोस्त बनी है और मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी जब मैंने अपने पुराने दोस्तों पर वैसे ध्यान नहीं दिया जैसे पहले देती थी, क्योंकि मेरी नई दोस्त को फैशन के बारे में उतना ही पता है जितना कि मुझे। मतलब ये कि मुझे पता नहीं मैं क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। रुक जाओ सब लोग। हाँ बोलो वेबर। देखो, माफ करना कि मैं इस बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, पर कुछ कहना चाहूँगा। अरे कोई बात नहीं। मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ। पर मुझे लगता है कि तुम्हारे दोस्तों को, नए और पुराने वाले, दोनों को एक दूसरे को बस जानने की जरूरत है। ये तो कमाल का आइडिया है। थैंक्स वेबर। ठीक है दोस्तों, अब मेरे लिए और रुकना मुश्किल हो गया है। जल्दी बताओ, मेरे लिए क्या सरप्राइज प्लान कर रहे थे? कौन सा सरप्राइज? जोक अच्छा था पेपर। विनी, मेरे प्यारे और भरोसेमंद दोस्त, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम वो असली सरप्राइज क्या है बताओ जिस पर तुम सब अब तक काम कर रहे थे। चलो जल्दी बताओ मुझे, बताओ बताओ बताओ। तुम्हारा असली सरप्राइज वो असल में वो ये वो ओके वो हाँ, तुम्हारा असली सरप्राइज ये था कि तुम आइंदा से किसी डरावने स्पाइडर को देखकर भागते नहीं फिरोगे। सरप्राइज। सरप्राइज। ठीक है, थैंक्स। हाय 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 हाय। सबसे पहले तो थैंक्स कि तुमने मेरे इतने मैसेज और कॉल के बाद जवाब दिया और मुझसे मिलने के लिए यहाँ चली आई। और मैं माफी भी मांगना चाहती हूँ, मैंने तुम लोगों को नेग्लेक्ट किया। तुम दोनों मेरी बेस्टी हो और मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। मैंने तुम्हें जिस तरह से ट्रीट। ओह हे कोरा, तुम्हें तो कोरा याद है ना सू? और कोरा ये है यंग मी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा कोरा। हाय कोरा। हाय ब्लाइथ, तुम लोगों की बात हमेशा करती है। सच में? अरे हाँ, यंग मी ये, सू वो। अच्छा है तुम लोग इतने क्लोज हो। हम बहुत क्लोज हैं।
इस वजह से मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहती हूँ। ब्लाइथ, हमें माफी मांगनी है तुमसे जैसा हम पेश आए उसके लिए। सो ने सही कहा, हमें और समझना चाहिए था क्योंकि तुम्हारी कोरा से इतनी पटी। मतलब हमें फैशन वगैरह पसंद है लेकिन तुम दोनों जितना नहीं। पर तुम लोग बेस्ट हो। ये फ्रेंड्स। तो ठीक है, अब मैं तुम सबके लिए कुछ प्रेजेंट्स लाई हूँ। क्या ये तुम्हारे पहले लोगों के फैशन डिजाइन्स हैं? हाँ, तुम सही थे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये तो कितने प्यारे हैं। हाँ, बिल्कुल नरम और मुलायम भी है। हमें बहुत पसंद आए। वेब और अब समझ गया।